हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम अपनी जो नई सीरीज़ है नीट के लिए हमने स्टार्ट की है, जीतो नीट को आखिरी युद्ध। उसमें हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन इसको डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं और उनको एलिमिनेट करने के तरीके कौन से होते हैं। इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और उनके डिफरेंट वेज जिनके थ्रू उनको एक्सक्रीट आउट किया जाता है, इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बी स्टार्ट। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर वो आता है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन में अगर हम देखें तो देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो आपकी बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं वो अमोनिया, आपकी बॉडी के अंदर, या आप कह सकते हैं कि एनिमल्स के अंदर कौन कौन से वेस्ट मटेरियल हैं जो कि एक्सक्रीट किए जाते हैं, या एक्सक्रीशन जिनका होता है वो सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं। तो अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ions like sodium, potassium, chloride, phosphate एंड सल्फेट। ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल हैं जो डिफरेंट प्रोसेसेस में आपके बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं या एनिमल्स की बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं या वेस्ट मटेरियल हैं वो किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर अक्यूमुलेट नहीं रह सकते हैं, या बहुत ज़्यादा टाइम तक वहाँ पर अगर वो रहते हैं तो वो बहुत हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो उनका रिमूवल जो किया जाता है वो प्रोसेस एक्सक्रीशन कहलाता है। तो सबसे पहला जो वर्ड हमारे पास आया एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन का मीनिंग क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। अभी देखिए हम नाइट्रोजनस वेस्ट की भी बात करने वाले हैं। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट कह सकते हैं, या नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। उस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को जिसके थ्रू हम वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं या एनिमल्स वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहा जाता है। ये आप जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, 10th में भी आपने इसके बारे में पढ़ा है। एंड नाउ हम बात करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, जो भी एनिमल्स हैं उनके अंदर अमोनिया एंड यूरिया एंड यूरिक एसिड, तीन इंपॉर्टेंट वेस्ट मटेरियल फॉर्म होते हैं जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट कहलाते हैं। एंड ये जो वेस्ट मटेरियल है ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू फॉर्म होते हैं। जो भी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती हैं वहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल फॉर्म हो रहे हैं वो उनके अंदर किसी न किसी रूप में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल कहा जाता है। एंड इनके रिमूवल को ही हम एक्सक्रीशन के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम देखने वाले हैं कि अमोनिया या यूरिया या यूरिक एसिड, जो तीन हमारे मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, इनको बॉडी किस तरह से रिमूव करती है और कौन कौन से एनिमल्स जो हैं उनके अंदर कौन कौन सा प्रोसेस इनको रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, या डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं या डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स उनके अंदर होते हैं। जैसे आप जानते हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर किडनीज जो होती हैं वो वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में हेल्प करती हैं, लेकिन सारे ऑर्गेनिजम्स या सारे एनिमल्स के अंदर किडनीज प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो आइए यहाँ पर हम देखने वाले हैं अब कि कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनके पास जो डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं डिफरेंट एनिमल्स में। तो अगर हम सबसे सिंपलेस्ट एनिमल की बात करें जिसको हम कहते हैं अमीबा, जो कि यूनिसेलुलर होता है और उसके अंदर तो किसी भी तरह के कोई ऑर्गन सिस्टम होता ही नहीं है, तो जो भी अमोनिया या कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है वो उनकी सेलुलर सरफेस या बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती है। सिंपल ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर हाइड्रा, वहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का जो एक्सक्रीशन होता है वो बॉडी सरफेस से ही डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है। अब हम बात करते हैं बच्चों फ्लैट वर्म्स, जो कि नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं, और उनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो प्रोटोनेफ्रिडिया कहलाते हैं। ये आपको टेबल लर्न करनी है बच्चों, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। फ्लैटवर्म, अर्थवर्म, इंसेक्ट्स, कॉर्डेट्स एंड क्रस्टेशियंस, इन सब के अंदर कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और कौन सा वेस्ट मटेरियल वो एक्सक्रीट आउट करते हैं, ये टेबल इंपॉर्टेंट है तो आप इसको जरूर लर्न करिए। तो प्रोटोनेफ्रिडिया विच आर ऑल्सो नोन एज फ्लेम सेल्स,
फ्लैटवर्म्स के अंदर, फ्लैटवर्म्स के एग्जांपल्स आप जानते ही हैं, आपने वर्म्स पढ़े हैं, टेपवर्म, टीनिया सोलियम जिसको हम कहते हैं, लिवर फ्लूक या प्लेन एरिया, ये जो होते हैं इनको हम फ्लैटवर्म्स कहते हैं। और इनके अंदर फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं और मेन जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है वो अमोनिया होता है, उसको एक्सक्रीट आउट किया जाता है फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू। नेफ्रिडा का ही एक प्रिमिटिव रूप है जिसको हम प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अर्थवर्म। अर्थवर्म भी आपको मालूम है, उनके अंदर जो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो नेफ्रिडिया कहे जाते हैं, यानी अर्थवर्म के अंदर नेफ्रिडिया के थ्रू वेस्ट बाहर निकलते हैं एंड वहाँ पर अमोनिया एंड यूरिया का फॉर्मेशन होता है जो कि नेफ्रिडिया के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। इंसेक्ट्स में इंपॉर्टेंट है कॉकरोच, ठीक है। तो कॉकरोच की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप ये एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी जब आप पढ़ेंगे कॉकरोच की तो उसमें आप देखेंगे मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं कॉकरोच के अंदर और वहाँ पर यूरिक एसिड, इंसेक्ट्स जो होते हैं वहाँ पर यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन किया जाता है। अब ये हम पढ़ेंगे हम कि कहाँ पर यूरिया है, कहाँ पर अमोनिया है और यूरिक एसिड कहाँ पर है, क्यों होता है ये डिफरेंट एक प्रोसेस है। तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ ये देख रहे हैं कौन से ऑर्गन्स किस तरह का एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, किस सब्सटेंस को एक्सक्रीट आउट करते हैं। कॉर्डेट्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑल कॉर्डेट्स के अंदर किडनीज जो होती हैं वो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह से काम करती हैं और यूरिया वहाँ से एक्सक्रीट आउट किया जाता है। क्लियर। देन हम बात कर लेते हैं बच्चों क्रस्टेशियंस की। आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है और इसको अगर आप देखें तो प्रॉन्स आते हैं इसके अंदर, क्रस्टेशिया, ठीक है। प्रॉन्स लाइक जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, इनको हम एंटीनल ग्लैंड्स भी कहते हैं, ठीक है। ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं और एंटीनल ग्लैंड्स भी कहलाते हैं, ये भी यूरिक एसिड की सिक्रीशन करते हैं। क्लियर। तो इस तरह से डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए एंड ये एग्जाम के जो क्वेश्चंस आपके आते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है जिसको आप अच्छे से लर्न करिए कि किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा जो वेस्ट मटेरियल है वो फॉर्म होता है और उसके साथ उनके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। तो अगर हम कॉर्डेट्स की बात कर रहे हैं, किडनीज है तो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी किडनीज होती हैं फॉर एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। देन टाइप ऑफ एक्सक्रीशन की बात करते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है कि जो भी तरह का एक्सक्रीशन किया जाता है उसके बेसिस पर उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं। तो देखिए, जब वेस्ट मटेरियल अमोनिया की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट किया जाता है तो वो प्रोसेस अमोनोटैलिज्म कहलाता है। जब वेस्ट मटेरियल यूरिया के रूप में एक्सक्रीट आउट किया जाता है तो उसको हम यूरियोटैलिज्म कहते हैं। एंड जब यूरिक एसिड की फॉर्म में वेस्ट मटेरियल आउट किया जाता है या रिमूव किया जाता है वो प्रोसेस यूरिकोटैलिज्म कहला जाता है, ठीक है। तो एमिनोटैलिज्म अमोनोटैलिक एनिमल्स में होगा, यूरियोटैलिज्म यूरियोटैलिक एनिमल्स के अंदर होगा एंड यूरिकोटैलिज्म यूरिकोटैलिक एनिमल्स के अंदर होगा, ठीक है। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि कौन कौन से एनिमल्स इन सब के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, जो भी वेस्ट मटेरियल अमोनिया के रूप में रिमूव किया जाता है, ऐसा जो प्रोसेस होता है उसको अमोनोटैलिज्म, देखिए अमोनोटैलिक एंड अमोनोटैलिज्म इसमें डिफरेंस है। अमोनोटैलिज्म इज द प्रोसेस एंड अमोनोटैलिक इज द एनिमल, ठीक है। जिनके अंदर अमोनिया एक्सक्रीट आउट होती है उनको अमोनोटैलिक एनिमल्स कहते हैं और वो जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम अमोनोटैलिज्म कहते हैं। इसी तरह से यूरिया एक्सक्रीट करने वाले जो एनिमल्स हैं उनको यूरियोटैलिक कहते हैं और जो प्रोसेस है उसको यूरियोटैलिज्म कहते हैं। अगर हम बात करते हैं यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन तो उसको हम यूरिकोटैलिक कहते हैं एनिमल्स और जो प्रोसेस है उसको यूरिकोटैलिज्म कहते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं यहाँ पर और यहाँ हम बात करने वाले हैं किसकी, अमोनोटैलिक एनिमल्स या अमोनोटैलिज्म, ठीक है। द प्रोसेस इज नोन एज अमोनोटैलिज्म, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अमोनोटैलिक एनिमल्स कौन से होते हैं। अमोनोटैलिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि अमोनिया जिनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म होता है उनको हम क्या कहते हैं,
अमोनोटैलिक एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट इज अमोनिया। अब अमोनिया जो होता है बच्चों बहुत ज़्यादा हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस होता है एंड इसको रिमूव करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है इसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए या इसको एलिमिनेट करने के लिए। इट इज़ रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर बहुत ईजिली सॉल्युबल है, इसलिए इसको एक्सक्रीट आउट किया जाता है बॉडी सरफेस से या थ्रू द गिल सरफेस बाय एज ए अमोनियम आयन। अमोनियम आयन आप जानते हैं इस तरह का आयन जब फॉर्म होता है तो अमोनिया से अमोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है और इनको डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी सरफेस या थ्रू द गिल्स सरफेस एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि इनको एलिमिनेट करने के लिए लार्ज अमाउंट में वाटर की ज़रूरत होती है। अब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कहाँ प्रेजेंट होता है, ये तो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए ही सूटेबल हुआ ना, तो इसलिए हमने कहा कि बॉडी सरफेस के थ्रू या तो अमोनिया को बाहर निकाल दिया जाता है या फिर थ्रू गिल सरफेस, क्योंकि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें गिल्स होंगे ही, तो गिल सरफेस के थ्रू उनको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, एंड ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर अमोनिया एक्सक्रीट होता है, जिनके जो अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं उनको अमोनोटैलिक एनिमल्स कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजी है। और ये जो पूरा प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट एज अमोनिया इज नोन एज अमोनोटैलिज्म। ये पूरा प्रोसेस अमोनोटैलिज्म कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ लर्न करनी है फॉर पॉइंट ऑफ नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें आपको इसके एग्जाम्पल्स लर्न करना जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। एक्वेटिक इंसेक्ट्स के अंदर होता है, जैसा कि अभी आपको बताया था, फिशेस कहाँ रहती हैं, पानी में रहती हैं, तो फिशेस के कुछ फिशेस के अंदर होता है। इसके अलावा एक्वेटिक एम्फीबियंस का वो पार्ट लाइफ का जो कि वो पानी में निकालते हैं। जैसे अगर आप फ्रॉग की बात करते हैं तो उनके जो टेडपल्स होते हैं वो पानी में रहते हैं, उस वक्त उनके अंदर जो अमोनिया है वो एक्सक्रीट आउट होती है थ्रू द बॉडी सरफेस और थ्रू द गिल्स, क्योंकि उनके पास उस वक्त गिल्स होते हैं, बाद में वो लंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो भी वाटर एनिमल्स हैं उनके अंदर अमोनिया का एक्सक्रीशन होता है और वो अमोनोटैलिक एनिमल्स कहलाते हैं और प्रोसेस को हम अमोनोटैलिज्म कहते हैं। तो एक्वेटिक इंसेक्ट याद रहेगा, फिशेस एक्वेटिक, इसके अलावा एक्वेटिक एम्फीबियंस भी आपको याद रखने के लिए जरूरी है, जिससे कि आप उसके एग्जाम्पल्स में कहीं कंफ्यूजन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बच्चों यूरियोटैलिक एनिमल्स, यानी ऐसे एनिमल्स जो कि यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं, जिनमें वेस्ट जो है यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट किया जाता है। वेस्ट कैसा होता है, यूरिया होता है। ये अमोनिया से कम टॉक्सिक है, टॉक्सिक तो है लेकिन अमोनिया से कम टॉक्सिक होता है, इसलिए इसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए लेस अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, पानी तो चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। एंड अभी देखिए ये यूरिया एक्चुअल में फॉर्म कहाँ पर होता है, ये यूरिया एक्चुअल में लिवर में फॉर्म होता है। आपको अगर ये पूछा जाता है कि यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है तो भूल कर भी किडनी ना लिखें, क्योंकि किडनी जो है सिर्फ फिल्ट्रेशन का काम करती हैं, ब्लड को फिल्टर करती हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया कहाँ पर होता है, लिवर के अंदर होता है, और वहाँ पर अमोनिया जो होती है बच्चों वो कन्वर्ट हो जाती है यूरिया में। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने वाला प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। ये भी आपको लर्न करना है। कौन से प्रोसेस से अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है, ऑर्निथिन साइकिल से होता है। कहाँ पर होता है, लिवर में होता है। ठीक है, तो जब यूरिया का फॉर्मेशन हो गया और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि यूरिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं उनको हम यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। एंड इस प्रोसेस को जो कि किडनी के थ्रू कंप्लीट किया जाता है, यानी यूरिया का रिमूवल किया जाता है, उस प्रोसेस को हम यूरियोटैलिज्म कहते हैं। क्लियर, तो यूरियोटैलिक एंड यूरियोटैलिज्म, आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल्स याद कर लेते हैं बच्चों। जैसा कि आपको मालूम है ऑल द मैमल्स में हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। इसके अलावा मैरीन फिशेज हमने पढ़ी थी अभी अमोनोटैलिक एनिमल्स के रूप में। वहाँ पर जो फिशेज होती हैं वो भी होती हैं, लेकिन मैरीन फिशेज के अंदर यूरिया का फॉर्मेशन होता है, बड़ी बड़ी फिशेज होती हैं। इसके अलावा टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस भी देखिए अभी हमने बात की थी एक्वेटिक एम्फीबियंस की, उनके अंदर अमोनिया रिमूव जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है और गिल सरफेस के थ्रू एक्सक्रीट आउट किया जाता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस की, और इनके अंदर
फॉर्मेशन ऑफ यूरिया फॉर्म होता है और फिर उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, वो प्रोसेस यूरियोटालिसिस कहलाता है। क्लियर? तो इसमें आई थिंक कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ एग्जांपल्स आपको बहुत बेटर तरीके से याद करने हैं। फिशेस देखिए, एक्वेटिक फिशेस भी होती हैं और यहाँ पर हम मैरीन फिशेस की बात कर रहे हैं जो कि बड़ी होती हैं और उनके अंदर यूरिया का फॉर्मेशन होता है, तो उनके अंदर जो वेस्ट है वो यूरिया के रूप में बाहर निकाला जाता है। इसी तरह से अगर हम एम्फीबियंस की बात करते हैं तो एक्वेटिक एम्फीबियंस आते हैं अमोनोटैलिक में, और यहाँ पर टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मैमल्स का तो आपको मालूम ही है, क्योंकि यूरिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए किडनी की जरूरत होती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बच्चों यूरिकोटैलिक। ठीक है, यूरिकोटैलिक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें वेस्ट जो होता है वो यूरिक एसिड के रूप में फॉर्म होता है। लेस टॉक्सिक सब्सटेंस, यानी सबसे कम टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, बहुत ही कम अमाउंट में वाटर की ज़रूरत होती है इसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए। और जब ये एक्सक्रीट आउट किया जाता है, क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर बहुत कम होता है, इसलिए सेमी सॉलिड फॉर्म में पैलेट या पेस्ट के रूप में बाहर निकाला जाता है। तो जो भी रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर, या जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं जहाँ पर वाटर जो है उसकी अवेलेबिलिटी कम होती है, उनके अंदर यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और उनका जो वेस्ट मटेरियल वो एज ए पैलेट या पेस्ट के रूप में, सेमी सॉलिड पेस्ट के रूप में बाहर एक्सक्रीट आउट किया जाता है। क्लियर? तो यूरिक एसिड जो है, क्योंकि उसके अंदर उसको एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत नहीं होती है, लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है, एंड क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर बहुत कम होता है इसलिए वो सेमी सॉलिड पेस्ट के रूप में एक्सक्रीट आउट किया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट इसका टॉपिक है या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करते हैं उनको हम यूरिकोटैलिक एनिमल्स कहते हैं। ऑब्वियस, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है सारी चीज़ों में। एंड वो प्रोसेस जिसमें वेस्ट यूरिक एसिड के रूप में होता है, उस प्रोसेस को हम यूरिकोटैलिज्म कहते हैं। क्लियर? यहाँ पर अगर हम एग्जांपल्स देखें तो ऑल बर्ड्स इसमें आते हैं, रेप्टाइल्स इस कैटेगरी में आते हैं, कुछ इंसेक्ट्स इस कैटेगरी में आते हैं और लैंड स्नेल्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। क्लियर? तो इस तरह से ये देखिए, लैंड स्नेल्स जो है ना, ये मोलस्का होता है और इसको आप याद कर लीजिए। इंसेक्ट्स तो आपको याद रहेगा ही, रेप्टाइल्स भी और बर्ड्स भी। तो यूरिको बर्ड्स के लिए आप, या आप कह सकते हैं डेजर्ट एनिमल्स जो होते हैं, मोस्टली रेप्टाइल्स होते हैं, तो उनके अंदर भी ये यूरिक एसिड के रूप में ही एक्सक्रीट आउट किया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर अबाउट दिस चैप्टर, दिस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।